जय हिंद दोस्तों। सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की गठन की मंजूरी दे दी गई है। तो ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि इसमें आपकी सैलरी कितना बढ़ेगी, एक्चुअल में कितना बढ़ेगी। इसी चीज को हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और करेक्ट बातें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ये होगा। पूरी एकदम विद प्रूफ में सब कुछ समझाने वाला हूँ आपको। और इसमें जो 60,244 वाले बच्चे, इनकी सैलरी क्या होगी ये भी जानेंगे, प्लस बैच वार पुलिस की सैलरी क्या बनेगी ये चीज भी मैं क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो में। देखिए, जो पे कमीशन के तहत वेतन वृद्धि की जाती है उसमें मेन रोल होता है फिटमेंट फैक्टर का। तो मेन रोल फिटमेंट फैक्टर का है, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर यानी गुणांक क्या निर्धारित किया जाएगा। तो देखिए, जब 2016 में वेतन आयोग लागू हुआ था, 7वां वेतन आयोग, उस समय न्यूनतम वेतन तैयार किया गया था 18,000 रुपए। इससे पहले जो 2006 का वेतन आयोग था, इसमें न्यूनतम वेतन था 7,000 रुपए, यानी 7,000 से बढ़ा करके 18,000 रुपए किया गया था। लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी में वो समझना बहुत जरूरी, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर एक्चुअल में फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है। तो देखिए, जब ये 7,000 था न्यूनतम वेतन, उस समय डीए जो चल रहा था वो 125% चल रहा था। 2016 की बात मैं कर रहा हूं। तो 125% जब डीए चल रहा था, यानी सीधा सीधा जो आपका बेसिक पे न्यूनतम बन रहा था, वो आपका जब 125% डीए हो जाएगा तो ये आपका 8,750 रुपए बन रहा है। यानी 8,750 रुपए आपका डीए हो गया, प्लस 7,000 रुपए आपका वेतन हो गया। ये दोनों मिला करके 15,750 रुपए हो रहा है। यानी ये तो आपका वेतन बन ही रहा था उस समय 15,750 रुपए। इसी को उठा करके कन्वर्ट कर दिया गया 18,000 रुपए में, न्यूनतम वेतन बना दिया गया। यानी जो इसमें वृद्धि की गई वो कितने की गई, तो ये लगभग 13% की वृद्धि हो रही है। यानी 13% की एक्चुअल में वृद्धि उस समय वेतन में की गई थी। तो अब बात आ जाती कि आखिर वर्तमान में कितना वेतन वृद्धि की जाएगी। तो इसी चीज को हम समझेंगे। तो देखिए, वर्तमान में जो डीए है ये आपका 53% चल रहा है। लेकिन जनवरी अगर 2025 की बात करें तो लगभग मान के चलते हैं 3% ये वृद्धि कर दी गई। और पुनः जुलाई में 6 महीने बाद 3% की वृद्धि कर दी गई। और जब 1 जनवरी 2026 में वेतन आयोग लागू होने की संभावना है, उस समय भी 3% की वेतन वृद्धि को मान के चलते हैं। तो ये लगभग आपका पूरा लगभग 62% आपका डीए बन रहा है। यानी जब वेतन आयोग 8वां पे कमीशन लागू हो रहा है, उस समय आपका जो डीए है वो 62% रहेगा। यानी इस 62% में अब ये 13% की वृद्धि उस समय जो की गई थी, अगर इसी चीज को हम अभी मान के चलें तो ये लगभग आपका 62% आपका डीए हो गया, प्लस 13% की वृद्धि ये हो गई। तो देखिए, जब हम ये दोनों चीजों को इस पे लगा रहे हैं तो 18,000 रुपए आपका न्यूनतम वेतन है। यानी 18,000 रुपए आपका न्यूनतम वेतन पे अगर हम 62% डीए लगा दें तो ये लगभग 29,160 रुपए बन रहा है। और इसमें अगर हम 13% की वृद्धि कर रहे हैं तो ये लगभग 32,950 रुपए बन रहा है। यानी अगर अब हम फिटमेंट फैक्टर की इससे अगर डिवाइड करें 18,000 से इसमें, तो ये जो आपका फिटमेंट फैक्टर है ये निकल करके आ रहा है 1.83। यानी जो आपका मेन गुणांक है वो 1.83 का निकल करके आ रहा है। तो इसी हिसाब से हम मेन सैलरी आपको करेंगे। बेशक वैसे तो जो एम्प्लॉयज वेलफेयर होते हैं उनके द्वारा जो आपका गुणांक की बात है फिटमेंट फैक्टर की 3.68 की मांग की जा रही है, और जो लागू होने की उम्मीद है वो 2.86 की बात कही जा रही है। परंतु हम ये दोनों चीजों को भूल करके हम जो 1.83 पुराने 2016 की बात को जो मैंने यहाँ पर एकदम एक्सप्लेन किया, इससे अगर हम निकाल करके बात करें 1.83 से, तो देखिए जो आपका बेसिक पे 7 पे में बन रहा है ये आपका 21,700 रुपए मिल ही रहा है। ये 60,244 की अगर हम बात करें तो 21,700 रुपए आपका बेसिक पे हो गया न्यूनतम। प्लस इसमें तो 3% की हर वर्ष वार्षिक वृद्धि होती है, वेतन वृद्धि लगती है। डीए इसमें उस समय की बात करेंगे जनवरी की, तो 62% डीए मिलेगा आपको। यानी जो आपका डीए है टोटल ये 13,454 रुपए आपको मिलेगा। पौष्टिक आहार भत्ता 1,875 रुपए मिलता है। मेंटेनेंस किट अलाउंसेस यानी वर्दी धुलने के लिए आपको 188 रुपए मिलता है। ये चारों चीजें दोस्तों आपको ट्रेनिंग पर ही मिलने लगती है। जैसे आपकी आमद हो जाती है तो ट्रेनिंग पर ही ये सैलरी आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। यानी बेसिक पे डीए, पौष्टिक आहार भत्ता, मेंटेनेंस किट अलाउंसेस, ये 4 चीजें आपको ट्रेनिंग पर ही मिल जाती हैं। इसके बाद जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो आपको एचआरए मिलता है। अगर आप रूम प्राइवेट लेकर के रह रहे हैं तो उसमें देखिए 3 प्रकार के एचआरए मिलते हैं। तो 2400, दूसरा 1200, तीसरा 800 रुपए है। तो मैं 2400 मान करके बता रहा हूं आपको। साइकिल भत्ता देखिए और मोटरसाइकिल भत्ता, वैसे तो आदेश मोटरसाइकिल भत्ते का 500 रुपए मिलता है,
परंतु वर्तमान में मैक्सिमम जगह साइकिल भत्ता ही 200 रुपए मिल रहा है। इसको अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो ये आपकी सैलरी बन रही है 40,117 रुपए, यानी आपको ये सैलरी मिलने वाली 7 पे कमीशन के तहत। अब इसमें से कुछ डिडक्शन भी होता है, एक तो एनपीएस कटता है प्लस जीआईएस यानी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का 100 रुपए कटता है और एनपीएस कटता है 10%। तो ये 10% जो एनपीएस है वो बेसिक पे प्लस डीए की कटौती होती है 10%, यानी इन दोनों को जोड़ करके 10% वेतन कटता है एनपीएस के रूप में। तो ये अगर इसको हम काट दें तो जो आपकी ग्रास सैलरी है ये लगभग 36,502 रुपए बनेगी, 60,244 की बात की जा रही। अब हम बात कर लेते हैं कि यही सैलरी 8P कमीशन के तहत कितनी मिलेगी, यानी जो 8वां वेतन आयोग है इसमें आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो देखिए 8P कमीशन के तहत जो आपका बेसिक पे वो तो 21,700 से बढ़ करके अब गुणांक लगेगा 1.83 का। अगर हम इसको गुणांक कर देंगे 21,700 तो ये आपका जो बेसिक पे है न्यूनतम ये 39,711 रुपए निकल करके आएगा, यानी न्यूनतम बेसिक पे आपका 39,711 रुपए बन रहा है। इसके बाद डीए की बात करें तो डीए देखिए फिर आपको शून्य मिलेगा, यानी डीए आपको प्रारंभ में कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद जब हर 6 महीने में वृद्धि होगी उस हिसाब से आपको मिलेगा, परंतु जब वेतन आयोग लग जाएगा उस समय आपका डीए 0% हो जाएगा। तो ये चीज हो गई, आपको 0 रुपए मिलेगी। इसके बाद पौष्टिक आहार भत्ता देखिए 1875 रुपए, परंतु नॉर्मल तौर पर जब वेतन आयोग लागू होता है उस समय कुछ भत्तों में भी बढ़ोतरी हो जाती है, परंतु हम आपका 1875 रुपए मान के चल रहे हैं। तो ये 1875 रुपए आपको पौष्टिक आहार भत्ता हो गया, प्लस मेंटेनेंस किट अलाउंस आपका 188 ये तो मिलेगा ही। या चाहे साइकिल और मोटरसाइकिल भत्ते ये सभी आपको वैसे ही मिलते रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के परिवर्तन यहाँ पर हुआ, जो बेसिक पे प्लस डीए जो यहाँ पर टोटल हो रहा था आपका वो 35,154 रुपए हो रहा था, 35,154 रुपए, परंतु अब आपका हो गया 39,711 रुपए। यानी एक्चुअल में आपकी सैलरी कितनी बढ़ी 8वें पे कमीशन के तहत, तो ये सैलरी आपकी बढ़ करके आ रही है 4,557 रुपए, यानी इतनी सैलरी आपकी बढ़ गई 8 पे कमीशन के तहत। यानी इसको अगर हम ग्रास करते हैं टोटल आपकी सैलरी तो ये निकल करके आ रही 44,674 रुपए टोटल। इसमें अगर हम एनपीएस और जीआईएस काट देते हैं तो ये निकल करके बन रही है आपकी 40,603 रुपए, यानी जो 60,244 वाले बच्चे हैं इनकी प्रारंभ में सैलरी 40,603 रुपए एनपीएस और जीआईएस काटने के बाद बचेगी। यानी अब अगर जो पहले आपको 36,502 रुपए मिल रही थी, परंतु अब आपको मिल रही 40,603 रुपए, यानी सभी कटौती यानी डिडक्शन करने के बाद अगर हम ग्रास आपको बात करें कि कितनी सैलरी बढ़ रही है एक्चुअल में, तो 36,503 को अगर हम 40,603 से माइनस कर रहे हैं तो ये जो आपकी सैलरी है निकल करके आ रही है 4101 रुपए, यानी ये सैलरी 4,101 रुपए आपका एक्चुअल में सैलरी वृद्धि हो रही है इस फिटमेंट फैक्टर के तहत। परंतु फिटमेंट फैक्टर अगर इससे बढ़ रहा है, इस पर जा रहा है या इस पर जा रहा है तो आपकी सैलरी वहीं पर बढ़ जाएगी। अब इसके बाद हम बैच वार की बात करें कि किस बैच की कितनी सैलरी रहेगी, तो देखिए आप समझ गए होंगे कि डीए आपका तो शून्य हो जाता है। बेसिक पे जो आपका वर्तमान में चल रहा है हर वर्ष 3% की वृद्धि हो रही है, तो देखिए आपका बेसिक पे वर्तमान में क्या है ये तो आप ही को पता होगा। तो बैच वार जितना भी आपका बेसिक पे है उसमें यही गुणांक आप लगा लीजिए 1.83 जो मैं बता रहा हूँ। बाकी जो निर्धारित होकर के आएगा वो तो आपको उसी समय पता लगेगा, परंतु वर्तमान में 1.83 में मान के चल रहा हूँ। तो इसको अगर हम आपके वर्तमान बेसिक पे से गुणांक कर देंगे तो आपका न्यूनतम बेसिक पे निकल करके आ जाएगा। इसके बाद जो आपको भत्ते अलाउंसेस मिल रहे हैं उसको आप जोड़ दीजिए तो आपकी टोटल सैलरी निकल करके आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी सारी जानकारी मिली होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।